हेलो व्यूवर्स, मैं फिर आई हूँ आप लोगों के लिए एक रीडिंग लेकर। और आज की रीडिंग में हम जानेंगे कि भगवान क्या चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में किस क्षेत्र में आगे बढ़ें और क्या आप गलतियाँ कर रहे हैं जिनको आप ना ही दोहराएंगे तो आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते चले जाएंगे। और मुझे लग रहा है कि कोई यहाँ पर ऐसे हैं व्यूवर्स जो बहुत कुछ कहना चाहते हैं बट वो कह नहीं पा रहे हैं। उनका थ्रोट चक्र है यहाँ पर मुझे ब्लॉक लग रहा है। बहुत सारी बातें हैं उनके मन में जिसको वो बोल नहीं पा रहे हैं और वो बोलना चाहते हैं बट उनको बोलने का या तो मौका नहीं दिया जा रहा है या फिर कोई उनके साथ ऐसा कोई गेम कर रहा है कि वो बोल ही नहीं पा रहे हैं अपनी बात को। ठीक है, हो सकता है यहाँ पे किसी को थ्रोट की प्रॉब्लम हो, क्योंकि रीडिंग शुरू करते ही मुझे थ्रोट में थोड़ा सा प्रॉब्लम फील होना शुरू हो गया है। ये रीडिंग बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होगी, तो चलिए देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है अभी। फीलिंग्स, फाइनेंस एंड हेल्थ। खुद आ गया है कार्ड। ओके, ठीक। यहाँ पे बहुत सारे लोगों को किसी चीज़ की क्लैरिटी की ज़रूरत है, या तो वो सोच रहे हैं कि चीज़ें क्लियर हों। वो अपनी लाइफ में क्लैरिटी चाहते हैं किसी बातों को लेकर और वो चाहते हैं किसी से क्लियर कम्युनिकेशन करना। तो यहाँ पे मुझे कम्युनिकेशन का कार्ड बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है कि कोई क्लियर कम्युनिकेशन यहाँ पर करना चाहता है। और कुछ एक लोगों का मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि वो चाहते हैं अपनी लाइफ में काफ़ी आगे बढ़ना, मगर जो उनकी तैयारियां हैं वो बहुत ज़्यादा अभी इनिशियल स्टेजेस पर हैं। तो उनको उस तैयारियों को थोड़ा सा और बढ़ाने की ज़रूरत है। थोड़ा सा लग कर मेहनत करने की मुझे यहाँ पर ज़रूरत नज़र आ रही है। और क्या आ रहा है? ओके, इमोशनल। ओके, यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा सैड है और उसका कहीं भी मन नहीं लग रहा है। उसको लग रहा है मैं ये सब कुछ छोड़कर चला जाऊँ, ये सारी दुनिया बेकार है। हो सकता है कुछ एक लोगों को यहाँ पर ब्रेकअप हो गया हो। करियर, करियर वाइज तो मुझे यहाँ पर लोगों को ठीक ठाक नज़र आ रहा है। करियर में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं नज़र आ रही है। और हेल्थ भी मुझे यहाँ पे ठीक नज़र आ रही है। मुझे आप लोगों का जो है इमोशनल हेल्थ नहीं ठीक नज़र आ रही है। कुछ लोगों के साथ कोई ऐसे पैटर्न है जो बार बार यहाँ पर रिपीट होते चले जा रहे हैं और वो जितना उस चीज़ को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं वो चीज़ें रिपीट होती चली जा रही हैं। करियर को लेके जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं उन लोगों के लिए कोई ना कोई नया मौका आने वाला है, कोई नया ऑप्शन आने वाला है, कोई नया ऑफ़र आने वाला है। तो जो भी यहाँ पे करियर से रिलेटेड रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए कोई नया मौका या कोई नया ऑफ़र आएगा और वो आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा भी होगा। तो आप लोगों को उसको चूज़ करने की ज़रूरत है, यहाँ पे यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं। और हेल्थ में अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आती है तो डॉक्टर की सलाह तो आप लोगों को लेनी ही है। पर थोड़ा सा ये है कि आपको स्पिरिचुअली भी खुद को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। जैसे कि आप अपना ऑरा को स्ट्रॉन्ग करें तो आपको यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होंगी। कुछ लोग मुझे यहाँ पर एंजाइटी में नज़र आ रहे हैं बहुत ज़्यादा। कई लोगों को यहाँ बहुत एंजाइटी फ़ील हो रही है। और थ्रोट चक्र, हार्ट चक्र और थर्ड आई चक्र, इमोशनली कई लोग काफ़ी ड्रेन फ़ील कर रहे हैं अपने आप को। हो सकता है कि आपको नींद ना आ रही हो और ख़ुद को आप काफ़ी यहाँ पर ब्लॉक फ़ील कर रहे हो। जो चीज़ आप कहना चाहते हो वो कह नहीं पा रहे हो। कुछ एक लोगों के लिए ऐसा आ रहा है कि 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है कि आप जिनसे अपनी बातें शेयर कर रहे हैं वही आपकी बातें कहीं और जाकर भी बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ चोरी छुपे कुछ चीज़ें यहाँ पे स्प्रेड करने का कार्ड है। तो जिससे भी आप अपनी बातें, अपनी कॉन्फिडेंशियल चीज़ें शेयर करें तो प्लीज़ सोच समझ के करें, क्योंकि वो आपका एक तो बातें स्प्रेड कर सकते हैं, फिर वो आपका फ़ायदा भी उठा सकते हैं। और हम एंजल्स की और आपके लिए गाइडेंस ले लेते हैं। अपने इमोशंस को आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। अपनी लाइफ में बहुत आपको एक बोलते हैं ना कि एक एक्शन लेने की ज़रूरत है। चीज़ें काफ़ी आपके
कभी कभी होता है कि हम बहुत सारी चीज़ें करना चाहते हैं मगर जो हमारा इन्वायरमेंट है, हमारा जो वातावरण है वो हमारे अनुकूल नहीं होता है। बट यूनिवर्स आपको कह रहा है कि इस टाइम वातावरण भी आपके अनुकूल है और आपके पास बहुत सारी मौके भी हैं, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, तो आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। और अपने इमोशंस को बहुत कंट्रोल करके चलें। और एक चीज़ और है कि अगर आप किसी नए काम में अपना हाथ डालना चाह रहे हैं, कि कोई नया काम आप करना चाहते हैं, तो जब आप उसके पेपर वर्क को करें तो बहुत ज़्यादा उसको सोच समझ के एक-एक लाइन को अच्छे से पढ़कर तब साइन करें और तभी उस चीज़ में आप स्टेप अपना आगे बढ़ाएँ। और चाहे आपको उसमें कितना भी फ़ायदा नज़र आ रहा हो, पर किसी और की बातों में आके वो काम आपको नहीं करना है। लास्ट 2 कार्ड्स और हम लेंगे क्योंकि रीडिंग बहुत शॉर्ट बनानी है कि एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं। नंबर 1, नंबर 2। ओके, आप लोगों को देखिए 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया। आप लोगों को बहुत ज़्यादा दुविधा में रहने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों की हो सकता है कि आप ऐसे सिचुएशन में हो कि आप समझ ना पा रहे हो कि मुझे क्या एक्शन लेना है, बट सेम टाइम आप लोगों की आँखों में पट्टी बंधी हुई है। जो अभी आप सोच रहे हैं उससे आगे आपको सोचना है। जो आँख मतलब कभी-कभी होता है कि आँखों देखी भी हमारे लिए गलत हो जाती है। तो जो आपको दिखाई दे रहा है उस पे ज़्यादा आपको भरोसा नहीं करना है। जो आपको समझ आता है अपने इंट्यूशन का, कभी-कभी हम लोगों को कहीं जाना होता है, हमारी इंट्यूशन कह देती है कि नहीं आज नहीं जाते, और फिर हमें बाद में पता चलता है और हम रिग्रेट करते रहते हैं पूरा दिन कि यार वो काम करना था और हमने नहीं किया। पर हमें थोड़े टाइम में पता चलता है कि यार हम वहाँ गए थे ना, वहाँ पे ये चीज़ हुई, वहाँ एक्सीडेंट हो गया। इसी सेम टाइम पे हम वहाँ पहुँचते और हम बच गए हैं। तो हम भगवान का, ईश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं कि बचा लिया हमें भगवान ने, हम उस वक़्त निकलने वाले थे। तो यहाँ पर वही सलाह आपको दी जा रही है कि अपनी बाहर की आँखों से ज़्यादा आप अपने अंतर्मन की आँखों से जो चीज़, क्योंकि इंसान को अच्छा बुरा पता होता है। हम 4 लोगों की बातें सुन के इन्फ्लुएंस ज़रूर हो जाते हैं, मगर हमें भी पता होता है कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। तो आपको अपने अंदर की आवाज़ सुन के एक्शन लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जब आप अपनी, क्योंकि आपने यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि जो लोग दुविधा में हैं, उन्होंने बहुत हार्ड वर्क फेस किया है, बहुत इमोशनल अप डाउन फेस किया है और अपनी लाइफ में अभी तक वो हार्ड वर्क करते आए हैं। तो अब आप किसी की बातों में या फिर 4 लोगों के कहने सुनने में ना आकर, और जो आपको डायरेक्टली आँखों से दिख रहा है उन चीज़ों में ना आके, आप अपने इंट्यूशन, अपने अंतर्मन का सहारा लेके अगर आप कोई एक्शन लेते हैं, तो वहाँ पर आपकी लाइफ जो है 360 डिग्री घूम जाएगी और जो चीज़ आपको लग रहा है ना अभी इम्पॉसिबल है, वो पॉसिबल होना शुरू हो जाएगी। दूसरा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग जो हैं चाहते तो हैं उनका काम बने, मगर वो बहुत ही ज़्यादा किसी बोलते हैं ना कि अपने विचारों, यहाँ पे मुझे विचारों की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है कि कहीं अपने विचारों में ही फँसे हुए हैं। कोई ऐसी चीज़ें हैं कि चाहते हैं कि चीज़ें हो, मगर उन्होंने इतना धकियानुसी चीज़ें या फिर अपने बोलते हैं ना कि आप उस दरवाजे को खोल के अंदर भी जाना चाहते हैं, मगर सेम टाइम आपने गार्ड्स भी बिठा रखे हैं कि जी गार्ड तो यहीं बैठे रहेंगे, पर मुझे उसके दरवाजे के उस पार जाना है। ना आप दरवाज़ा खोल रहे हो, आप चाहते हो कि दरवाज़ा खुल भी जाए। ना आप दरवाज़ा खोल रहे हो, आप अंदर से चाहते हो कि दरवाज़ा खुले और मैं अंदर जाऊँ। मतलब कि आप खुद के ही बनाए हुए कभी-कभी बोलते हैं ना कि रूल्स बने हैं इंसानों के लिए, जो बोलते हैं ना कि रूल्स बनाए गए हैं कि चीज़ें सुचारू रूप से चलें, इंसानों के लिए इसलिए रूल्स बनाए गए हैं। और रूल्स इसलिए नहीं बनाए गए हैं कि रूल्स हम पे ही रूल करने लग जाएँ, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। आप अपने धकियानुसी विचारों से प्लीज़ बाहर निकलिए। एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि अपने अंतर्मन की आवाज़ सुनिए, सच और गलत को थोड़ी देर बैठ के सोच के तब आप कोई डिसीज़न लें, वो डिसीज़न आपकी लाइफ़ का बेस्ट डिसीज़न होगा। और जिस भी आप दुविधा में हैं, उस दुविधा का आपको आंसर मिल जाएगा, या फिर उस प्रॉब्लम की आपको कोई ताला ऐसा ब्लॉक है उसकी खुलने की चाबी आपको मिल जाएगी। यूनिवर्स आप प्लीज़ मुझे अब लास्ट कार्ड दे दीजिए। एस ऑफ पेंटिकल्स, ओके। 5 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। कुछ लोग जो हैं वो दूर दूर से किसी को चेज़ कर रहे हैं, हो सकता है सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हों,
और तो स्टॉकिंग मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। वो दूसरों की तरफ ज़्यादा देख रहे हैं अपनी थाली में। कभी-कभी हम क्या होता है कि हम दूसरों की लाइफ़ को देख के बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि यार वो तो बड़े मज़े में, हम परेशान। ऐसा नहीं है। यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपके आगे भी एक अपॉर्च्युनिटी, आपके पीछे भी एक अपॉर्च्युनिटी है, देखिए इस कार्ड में। मगर आप जो है किसी और ही तरफ देख रहे हो, आप किसी और ही दुनिया में खोए हो। आपको ये चीज़ नहीं करनी है। आपके हाथ में पूरी दुनिया है, एक ग्लोब है और आगे पीछे आपकी अपॉर्च्युनिटी है। आप दूसरों को ना देखकर दूसरों को चेज़ ना करें। अपने जो आपके पास अपने रिसोर्सेज़ हैं उसके बारे में सोचें, उसके लिए आप आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मुझे कुछ लोगों का यहाँ पे लड़ाई झगड़ा नज़र आ रहा है, कुछ मनी से रिलेटेड बात को लेकर। तो वो लड़ाई झगड़ा जो अभी टू ऑफ सोर्ड्स में भी आया है, तो वो चीज़ें मैं बार-बार कहूँगी कि आप अपने अंतर्मन की आवाज़ को प्लीज़ सुनिएगा। और सेविंग्स, और यहाँ पर जो आया है एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, मैंने पूछा था कि अगर वो अपने अंतर्मन की आवाज़ सुनेंगे तो उनको क्या आउटकम मिलेगा। आपके अंतर्मन की आवाज़ सुनेंगे तो चाहे आपने इमोशनली कहीं स्पेंड किया हुआ है अपने टाइम को, चाहे आपने अपने कहीं पैसा स्पेंड किया हुआ है, वो पैसा आपको मिल जाएगा, ईश्वर का आशीर्वाद आपको मिल जाएगा। मगर आपको अपने अंतर्मन की आवाज़ सुन के एक सही डिसीजन लेना है। किसी ऐरे-गैरे चारों तरफ की बातों में नहीं आना है, किसी नौकर-चाकर या चापलूसखोर या जो भी आपकी वो है उस बातों में ना आकर आप अपने मन से सोच के कोई एक डिसीजन लेंगे तो आपकी लाइफ जो है बिल्कुल। देखिए बॉटम ऑफ द डेक पेंटिकल, 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया। घर, फैमिली, पैसा, सब कुछ यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो वो चीज़ें आपको मिल जाएंगी। बस आपको एक ज़रूरी है कि आपको एक स्टेप ऐसा उठाना है कि जिसमें आपकी खुद की मर्जी हो, जो किसी से इन्फ्लुएंस्ड आपका वो डिसीजन ना हो। 4 ऑफ वॉन्ड्स, आने वाला टाइम आप लोगों के लिए खुशियाँ, प्रॉस्पेरिटी और अबंडेंस लेकर आ रहा है। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कुछ ही टाइम की बात है, ये चीज़ें आपकी जो हैं ठीक हो जाएंगी। और व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आ गया है। जो भी आपकी समस्या है वो बहुत जल्द से जल्द यहाँ पे मुझे हल होती हुई नज़र आ रही है। अगर मैं टाइम बोलूँ तो मुझे अक्टूबर तक का टाइम दिखाई दे रहा है कि अक्टूबर तक आपकी समस्या यहाँ पे मुझे हल होती नज़र आ रही है। और वो समस्या कुछ भी हो सकती है, कहीं भी आप स्टक हो सकते हैं, कहीं भी आप किसी भी दुविधा में हो सकते हैं। तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून आ गया, आपकी समस्या यहाँ पे हल होती नज़र आ रही है। डेविल का कार्ड हमें यहाँ ये बता रहा है कि प्लीज़ किसी भी तरह के ऑब्सेशन, किसी भी तरह के गॉसिपिंग, किसी भी तरह की नेगेटिविटी में ना पड़कर अपनी लाइफ को एक पॉजिटिविटी की ओर ले जाएं। तो जो भी आपकी समस्याएं हैं वो प्रॉब्लम ठीक हो जाएंगी। द लवर का कार्ड है और ये कार्ड हमें यही बता रहा है कि हर तरह के रिलेशन आपके ठीक हो जाएंगे, चाहे आपके फैमिली में हो या फिर फैमिली के बाहर कहीं भी हो, वो सब ठीक हो जाएंगे। आपको एक पॉजिटिव एक्शन लेने की ज़रूरत है। आई होप कि आज की रीडिंग ने आप लोगों को कुछ ना कुछ गाइडेंस दी हो। अगर दी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और रीडिंग आपके लिए मैं और भी लेकर आऊँगी नई नई टॉपिक्स पर। तो आज के लिए मेरी तरफ से आपको अलविदा है और नेक्स्ट रीडिंग में मैं आपको मिलूँगी। तब तक के लिए जहाँ भी आप रहें हेल्दी वेल्दी और हैप्पीनेस के साथ अपनी लाइफ को गुजारें। और तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। बाय बाय।